वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वीर की कथा। श्लोक संख्या 16। सह ते मां विनशेत् वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिः ऐश्वर्यात् अवरोहति स ते मा विनशेत् वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिर्ऐश्वर्यादवरोहति। शब्दार्थ। सह आध्यात्मिक जीवन, ते तुम्हारे द्वारा, मां मत विनशेत विनष्ट होने दे, वीर हे वीर प्रजानां लोगों का, क्षेम लक्षणः संपन्नता का कारण, यस्मिन् जो विनष्टे नष्ट होने पर नृपतिः राजा ऐश्वर्यात् ऐश्वर्य से अवरोहति नीचे गिरता है। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। मुनियों ने आगे कहा, अतः हे महान वीर, आपको सामान्य जनता के आध्यात्मिक जीवन को विनष्ट करने में निमित्त नहीं बनना चाहिए। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। तात्पर्य। प्राचीन काल में विश्व के प्रायः सभी भागों में राजतंत्र था, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे आदर्श धार्मिक जीवन से इंद्रगति के ईश्वरविहीन जीवन में राजतंत्र का पतन होता गया, विश्व भर से राजतंत्र हटता गया। किंतु जब तक सरकारी व्यक्ति धार्मिक न हो और महान धार्मिक पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण न करे, तब तक राजतंत्र को मिटाकर उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर भी राजा वीर की कथा चल रही है कि उनको पिछले कुछ समय से हमने देखा कि उनको जो भी ब्राह्मण थे उन्होंने राजा की पद पर स्थापित कर दिया और बाद में उनको पछतावा हुआ कि ये तो सही से शासन नहीं कर रहे और बहुत ही क्रूर है। तो अभी वो लोग सोच रहे हैं कि इनको राजा के पद से हटा दिया जाए।
या फिर उसके पहले हम उनको अच्छी सलाह दे देते हैं। अगर वो सुधर जाए तो ठीक है, वरना अपने तेज से हम उनको भस्म कर देंगे। तो ये उन्होंने अभी उनको वो समझा रहे हैं। तो समझाने में इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि आप राजा हैं, और अगर जिसे हम भगवद्गीता में सुनते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। राजा है तो वो एक नेचुरल एक नेता है सबके लिए, सब उनका अनुगमन करेंगे, अनुसरण करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो फिर और आपके कार्यों की वजह से अगर सामान्य जनता का आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो गया तो आपका सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। आप राजा की पदवी से भी गिर जाएंगे और वो आपके लिए उचित नहीं है। यदि आपके कार्यों से उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट होता है तो आप निश्चित रूप से अपने ऐश्वर्यपूर्ण तथा राजोचित पद से नीचे गिरेंगे। तो इसलिए हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप थोड़ा सावधान हो जाइए और वापस जो राजा का कर्तव्य है उसको करने लगे, वरना आप राजा के पद से नीचे गिरते हैं। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में जैसा कि बताया गया है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवित यावता जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थोपयश्चेह कर्म भी। जीवस तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य केवल और केवल तत्व जिज्ञासा यानी कि परम सत्य की परीक्षा करना और उनको प्राप्त करना, वही है। इंद्रिय प्रीति ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। और भगवान भी इसी उद्देश्य से इस भौतिक जगत का निर्माण किए हैं कि जीव की जो वृत्ति है उनसे अलग होकर भोग करने की, वो सुधरे और वापस उनके धाम आए। तो भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार राजा के कर्तव्य होने चाहिए, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है। और राजा का जो भगवान का जो इंटरेस्ट है, भगवान की जो इच्छा है, वही इच्छा राजा की भी होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि तभी वो प्रतिनिधि है, अन्यथा वो प्रतिनिधि नहीं है। तो भगवान की इच्छा है कि सभी जीव इस जगत में जो फंसे हुए हैं वो उनके पास वापस आए, तो इंद्र तृप्ति ना करे और उनके पास वापस आए, ये उद्देश्य है। तो राजा का भी यही उद्देश्य होना चाहिए और उसी प्रकार से वो शासन करेगा। तो इस प्रकार से वो शासन करे कि सब शास्त्रों का पालन करें, और ये राजा का कर्तव्य है ये देखना कि लोग इंद्रिय तृप्ति में रत ना रह करके सब शास्त्रों का पालन कर और अपना कर्तव्य ठीक से निभाए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे और अंततोगत्वा भक्ति करके भगवत धाम वापस जाए। तो ये राजा का कर्तव्य है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा। लेकिन तो पहले जो राजतंत्र था, जैसे हम देखते हैं भगवान राम के समय में, या युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, तो ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, ये सब इसी प्रकार से राजा करते थे। राजर्षि, इसलिए उनको राजर्षि कहते थे कि राजाओं में भी वो ऋषि हैं, और उनके राज्य में भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप से जो प्रजा थी वो सुखी थी। इसलिए पहले पूरे विश्व में प्रायः राजतंत्र ही होता था। लेकिन फिर जैसे जैसे वो आदर्श धार्मिक जीवन से नीचे गिर के इंद्र तृप्ति के ईश्वर विहीन जीवन की ओर चलता गया, जो राजा है वो धीरे धीरे धर्म का सहारा छोड़ दिए, शास्त्रों का सहारा छोड़ दिए, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से मार्गदर्शन लेना छोड़ दिए, तो फिर क्या हो गया, वो इंद्र तृप्ति में रत हो गए। और इसीलिए धीरे धीरे फिर पूरे विश्व से राजतंत्र समाप्त हो गया। लेकिन फिर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन इसका समाधान ये भी नहीं है कि फिर हम ईश्वर विहीन, या ऐसा यहाँ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न हो, केवल वो उसका समाधान नहीं है। तो राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो, कृष्ण भावना मृत के बिना दोनों ही किसी काम के नहीं है। क्योंकि अगर राजतंत्र भी है, अगर वो ईश्वर विहीन है, जैसा कि यहाँ पे है वेद के संदर्भ में, तो वो किसी लाभ का नहीं है। लोग उससे भ्रमित होंगे और उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो जाएगा।
तो जो राजा का कर्तव्य है वो तो पूरा नहीं होगा, और जिस लिए उसको राज करना है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। तो लेकिन इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि राजा हो और ऐसा हो जो भगवान का सही प्रतिनिधि हो। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे जो राजा थे वो उनके राज्य में सब भौतिक रूप से भी हर प्रकार से संतुष्ट थे, सब प्रकार की उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। और क्योंकि राजा खुद धर्म का पालन कर रहा है इसलिए वो ऐसे नियम बनाता था, या फिर ऐसे नियम क्या, मनु संहिता, ऐसे धर्मशास्त्रों पर आधारित वो राज करता था जिससे सब क्रमशः आध्यात्मिक प्रगति करते और पाप को रोकना और सब पुण्य करते रहे, अपने कर्तव्य करते रहे, अपने वर्ण के और आश्रम के जो कर्तव्य हो करते रहे, ये देखना उनका कर्तव्य था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे प्रजातंत्र है तो वहाँ पे तो किसी की भी संभावना है कि कोई भी उच्च पद पे आकर के वो शासन कर सकता है, चाहे वो उनका चरित्र अच्छा हो कि ना हो, चाहे वो धार्मिक हो कि ना हो। इसीलिए अभी जैसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में कि इसलिए इस प्रजातंत्र के वजह से जो ईश्वर विहीन है सब कोई भी सुखी नहीं है, अभी कोई भी सुखी नहीं है। तो राजतंत्र में राजा का चरित्र कैसा होना चाहिए, धार्मिक जीवन पे आधारित, ना कि इंद्रिय तृप्ति पर आधारित। क्योंकि एक नेता का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि उनको पता है सब उनको फॉलो करने वाले। तो ये तो श्लोक है यद्यदाचरति श्रेष्ठस्, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो राजा है, जो शिक्षक है और जो पिता है वो स्वाभाविक नेता है सबके लिए, सामान्य इनोसेंट पीपल है ना, मासूम जनता के लिए वो सामान्य रूप से वो नेता का कार्य करते हैं। इसीलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपना आचरण ऐसा रखे जिससे लोग धर्म के रास्ते पे और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। तो अगर वही स्वयं इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो बाकी जनता भी उनका अनुसरण करेगी। तो जैसे कि राजा है वो एक नेता है और उनका कार्य क्या है, भगवान का प्रतिनिधित्व करना। ये पृथ्वी नृपति उनको बोलता है या भूपति, तो ये पूरे पृथ्वी के वो राजा है। तो ये पृथ्वी किसकी है, पृथ्वी कृष्ण की। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये सब कुछ ईश्वर का है, भगवान की संपत्ति है। और ये पृथ्वी का भी उपयोग, यहाँ की जनता का उपयोग सबकी भगवान की सेवा में होना चाहिए। और अगर उसको उस चीज में उपयोग ना करके अगर हम स्वयं की इंद्रिय तृप्ति में उसका उपयोग कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार गलत है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हम एक लकड़ी वाले के पास गए थे जो लकड़ी बेचता है। तो हम उनसे उनका वो लकड़ी का बिजनेस 50 या 60-70 साल से है। उनके पिता भी वही बिजनेस करते थे, उनके दादा भी वही बिजनेस करते थे। तो वो बता रहे थे कि अभी तो लकड़ी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ गई है, उनसे खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी महंगा हो गया है अभी। पहले तो बस वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शन क्या बोलते हैं, नीलामी। पहले ऐसे नीलामी होती थी, अभी भी नीलामी होती है, लेकिन पहले ज़्यादा सस्ता होता था। तो ऐसे चर्चा करते करते मैंने उनको पूछा कि गवर्नमेंट को किसने अधिकार दिया वो जंगल, क्योंकि वहाँ पे पूरे जंगल वो नीलाम होते हैं, एक लकड़ी वाले के लिए पूरे जंगल नीलाम होते हैं। वहाँ पे वो पेड़ काट सकते हैं और उस लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं और बेच सकते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि गवर्नमेंट को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसी को भी जंगल नीलाम करने का अधिकार किसने दिया, या उनको ये जंगल उनका है वो किसने दिया, वो अधिकार कहाँ से आया उनके पास, वो कैसे डिसाइड करते हैं कि हम इनको किस चीज़ में उपयोग करेंगे, किस आधार पर निर्णय देते हैं। तो उनके पास कुछ स्पष्ट आंसर नहीं था, वो ऐसे बस घुमा रहे थे, कुछ बोल रहे थे।
मैंने उनको पूछा कि जंगल उनको किसने दिया, गवर्नमेंट को जंगल किसने दिया, पृथ्वी किसने दी? तो हालांकि उनके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मूलतः वो संपत्ति है किसकी? तो ऐसे घुमा कर लास्ट में वो बोला ऊपर वाले की। तो वो मुस्लिम था, तो लेकिन उसको ही पता है कि ऊपर वाले की है, भगवान की संपत्ति, और उनके अधिकार पे हम, उनकी संपत्ति है और उन पे हम अधिकार जमा रहे हैं। तो अगर उनकी संपत्ति है तो उनकी सेवा में यूज होना चाहिए। लेकिन अभी जो राजतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, या अगर राजतंत्र भी अगर वो ईश्वर विहीन है तो वो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करेंगे उसको। तो इसीलिए जो नेता है उनको उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए, वो शास्त्र को पालन करते हुए होने चाहिए, और वो स्वयं शास्त्रों का पालन करे और पूरी जनता को उस प्रकार से शास्त्रों का पालन करवाने के लिए शासन करे। जैसे कि एक सन्यासी के लिए कहा गया उनके चरित्र के बारे में, अगर उनके चरित्र में थोड़ा सा भी इंद्रिय तृप्ति का दाग है तो सब उसको देखेंगे। यहाँ पे बताया है कि अगर इंद्रिय तृप्ति के ईश्वर विहीन जीवन, यहाँ पे बताया है कि अगर इंद्रिय तृप्ति पर आधारित जीवन है तो राजतंत्र हो या प्रजातंत्र हो कुछ भी काम नहीं करेगा। शुक्ल वस्त्र मशी बिंदु लुकाय न छुपाए सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके। इसलिए जो भी नेता है समाज में, चाहे वो गुरु हो, पति हो, पिता हो, कोई देवता हो, माता हो या राजा हो, उनका चरित्र बहुत ज़रूरी है। बहुत उनका आदर्श चरित्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई उनका पालन करेगा, हर कोई उनका देखेगा। छोटी सी भी अगर त्रुटि हो गई तो वो बहुत बड़ा उत्पात मचा सकती है जो उन पर आश्रित है उनके जीवन में, उनकी श्रद्धा हिल सकती है। तो क्योंकि हर कोई नेता को देखता है, लीडर जो है उनको हर कोई देखता है, हर कोई उनको फॉलो करता है, जैसा वो कर रहे हैं वैसा सामान्य जनता फॉलो करती है। इसीलिए भागवत में बताया गया है कि अगर आप इस पोजीशन के लिए योग्य नहीं है तो पोजीशन ही मत लो। गुरु न सस्यात जननी न सस्यात, वो पदवी स्वीकार मत करो अगर आप उस पदवी की जो गंभीरता है उसको समझ नहीं रहे। तो ये पदवी कितनी गंभीर चीज़ है, ये राजा का जो पद है कितना गंभीर है। जो श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सभी जो स्वाभाविक नेता है उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाले और भगवान के धाम ले जाने के लिए उनको अग्रसर करें। लेकिन अगर इतनी गंभीर जिम्मेदारी छोड़ करके अगर वो जो नेता है, जो राजा है, वो स्वयं अगर इंद्रिय तृप्ति में लगा है तो पूरी जनता उसको फिर उसका अनुसरण करेगी। और फिर वो उनका अनुसरण क्यों करेंगे? वो भी पूछेंगे भाई तुम भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, मैं भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, तो क्या फर्क है, आपको हम फॉलो क्यों करें? फिर ऐसा अंधा यथांधे उपनीय माना, एक अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं यदि ही यम न वर्ते यम जातु कर्मण्य तंत्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पाठ सर्वश। इसलिए भगवान बहुत सावधान रहते हैं। उत्सीदे युरी मेलुका अनुकूर्याम कर्म चेत हम शंकर से कर्ता श्याम उपहन्याम इमाफ प्रजा। भगवान बोलते हैं कि अगर मैं भी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो सब लोग उसका पालन करेंगे, है ना, सबको मेरा अनुसरण करेंगे और सबकी अशांति का कारण बन जाऊंगा। तो भगवान को उस रोल की गंभीरता को समझ रहे हैं, और इसलिए एक राजा का भी कर्तव्य है कि वो जो उसकी पदवी है उसकी गंभीरता को समझे कि कितना गंभीर विषय है, क्योंकि इतने सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अभी हम परसों कलेक्शन कर रहे थे तो एक जगह हम लोग रुके थे, तो वहाँ से सीएम की गाड़ी जा रही थी, सीएम पास होने वाले थे, तो सिग्नल्स को रोक दिया, सब सिग्नल पे खड़े हुए हैं, सब सामान्य मासूम जनता, और 10-12 गाड़ियाँ उनके 6 आगे 6 पीछे, 10-12 गाड़ियाँ सब लाइन में जा रही हैं, तो और लोग वेट कर रहे हैं उनका। तो कितनी पावरफुल पोजीशन है कि एक व्यक्ति के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए इतने सारी कार्स जा रही है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, सब जगह का ट्रैफिक सिग्नल्स रोक दिया गया है,
कितना पावर है। और लोगों के लिए वो एक बहुत ही स्वाभाविक नेता है। ये तो सीएम की बात है, अगर पीएम आते हैं तो कितने लोग उनको देखने के लिए आ जाएंगे, कितने लोग फॉलो करेंगे। अगर कोई एक बार कुछ आदेश दे दे कि ऐसा करना है तो सब उसको फॉलो करेंगे। जैसे कोरोना के समय में आदेश दिया था कि सब 9 मिनट के लिए कुछ दीपक जलाएंगे पूरे देश में, पूरे देश ने पालन किया। फिर कुछ एक आदेश है घंटा कुछ आवाज़ करेंगे, घंटा बजाएंगे, है ना, तो सब उसका पालन करते हैं। अगर वो आदेश देते कि सबको भगवद गीता यथारूप पढ़ना है, शास्त्रों का पालन करना है, तो कितने सारे लोग पालन करेंगे। बस उनका एक स्टेटमेंट ही बहुत है। तो इतनी हैवी वो पोस्ट है कि उनका एक स्टेटमेंट बहुत लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकती है। तो लेकिन जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी के जो प्रजातंत्र है ना, उससे कोई, इसके प्रथम श्लोक में लिख रहे हैं, अभी का जो प्रजातंत्र है उससे कोई सुखी नहीं है। तो हालांकि कोई भी जो नेता है या प्रधानमंत्री है वो दूसरे कोई नेता से थोड़ा बेहतर हो सकता है, जैसा कि वो कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न कर सकता है जिससे हम सनातन धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, कुछ फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई भक्त नहीं है तो वो किसी का वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता है। और वो अगर वो भक्त भी है और अगर कल्याण करना भी चाहता है, लेकिन वो अपनी पदवी पर ज़्यादा समय रह नहीं पाएगा अगर वो वास्तविक कल्याण करना चाहता है तो, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वास्तविक कल्याण हो उनका। लोग चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति, और वो ऐसे ही राजा को नियुक्त करना चाहते हैं जो उनकी इंद्रिय तृप्ति में मदद करे। मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ, इसको बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। अगर राजा आया और इन 4 चीज़ों को बंद कर दिया, अगर भक्त है और वो राजा बना या प्रधानमंत्री बना या ऐसी कोई पदवी पे जाने का प्रयास हुआ और उसने बंद कर दिया, तो वो तुरंत ही उसकी पदवी से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ना लोग जानते हैं उनका वास्तविक कल्याण क्या है, और ना ही वो जिनको नियुक्त करते हैं वो जानते हैं। इसलिए एक नेता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जानना कि लोगों का वास्तविक कल्याण क्या है। इसलिए उनको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वैष्णवों से और साधु पुरुषों से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। और ऐसे ही पहले राजा होते थे। तो शास्त्रों का पालन करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, सेक्रीफाइस, त्याग के लिए हमेशा रेडी रहना, ऐसे बहुत सारे आदर्श गुण होते थे राजा में। तो सब कंपेयर करते हैं राम राज्य, भगवान राम का राज्य चाहिए, भगवान राम जैसा राज्य चाहिए। लेकिन वो भगवान राम का राज्य चाहते हैं बिना राम के। उनको राम जैसा राजा नहीं चाहिए, लेकिन उस समय जो सुख था, जो सुख सुविधाएं थी ना, वो चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, बिना राम के राम राज्य संभव नहीं है। तो राम राज्य का वर्णन आता है रामायण में, बालकांड में, कि भगवान राम के समय लोगों की स्थिति कैसी थी। तो मैं पढ़ूंगा रामायण से। भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। कोई भी मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होता था। आज हम देखते हैं सब ज़्यादातर मानसिक मेंटल पेशेंट्स बहुत सारे हैं, और रोगों की तो पूरी लाइन पड़ी है। हॉस्पिटल्स के बाद हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। हमारे आसपास कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, मंदिर के आसपास। ये भी एक हॉस्पिटल है, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है, आत्मा के रोग को ठीक करने के लिए, भव रोग को ठीक करने के लिए। लेकिन उस समय कोई रोग नहीं था, कोई मानसिक रोग से पीड़ित नहीं होते थे। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी एवं संपन्न होगा, सुखी और संपन्न। उन्हें भूख, अभाव एवं चोरी का भी कभी भय नहीं होगा। अभी हम देखते हैं हम चोरी का कितना भय रहता है। चोरी के भय से कोई
सबके घर पे सोने के ज्वेलरी होंगे, सोने के गहने होंगे, लेकिन कितनी बार लोग पहनते हैं सोने के गहने? सोने के गहने पहन के निकलेंगे तो चोरी हो जाएगा, भीड़ में जाएंगे तो चोरी होने का डर है। सबके घर पे CCTV कैमरा है, ऐसे प्रोटेक्शन सिस्टम है कि घर में कोई आ ही ना सके। हम कलेक्शन में या बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो लोगों के घर ऐसे होते हैं, है ना, बाहर ही ऐसा बैल होता है, यहाँ से दबाओ और यहीं से बात करो कौन आया है, क्या काम है, और वो घर में दूर अंदर होंगे, तो कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता। इतनी प्रोटेक्शन सिस्टम होती है। कुत्ते रखते हैं घर पे प्रोटेक्शन के लिए। लोगों को बहुत डर है, तो भूख, अभाव और चोरी का कभी भय नहीं होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, लोग निर्भय नहीं है, सामान्य जनता चोरी से, या उनको न्याय उनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको गारंटी नहीं है, भय है। क्योंकि करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पैसे देकर के कोई अन्यायी भी जीत सकता है। वकील जो अगर ज़्यादा बुद्धिमान वकील है तो वो एक चोर को भी सही साबित कर सकता है कि वो चोर नहीं है ना। लेकिन भगवान राम के राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता था। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी एवं दूध से निर्मित वस्तुएं उपलब्ध होगी। तो इन सब का भी अभी बहुत अभाव है। बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है सब्जी के लिए, अन्न के लिए, और कुछ भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता। वस्तुतः प्रजा उसी धर्मनिष्ठा एवं प्रसन्नता का अनुभव करेगी जो कि सत्ययुग में पाई जाती थी। सत्ययुग में जैसी धर्मनिष्ठा और प्रसन्नता होती थी, वैसा ही भगवान राम के राज्य में लोग सुखी थे, जो कि अभी तो बहुत दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं है। लोग अभी कितने सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। और धर्मनिष्ठ तो दूर दूर की बात नहीं है, सब अधर्मी है, पापी है। 4 पाप तो ऐसे ही तोड़ देते हैं। यहाँ से बाहर जाते जाते ही आनंद नगर में देखिए कितनी सारी शॉप्स हैं, मांस की और वाइन की शॉप पे ही लिखा होता है कि ये शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बड़ा सा, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग क्रिएट्स कैंसर, वो भी लिखा होता है, फिर भी लोग पीते हैं। तो धर्म की तो बात नहीं है। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। कहीं जैसे अमेरिका है, जापान है, ऐसे देशों में ये प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत कॉमन है, बहुत आता है और बहुत बड़े स्तर पे लोग मरते हैं, लोग प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म हो रहा है। और जिस राज्य में पाप कर्म नहीं होगा वहाँ ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी। तो भगवान राम के राज्य में कोई पाप कर्म नहीं करता, इसलिए ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी एवं उन्हें वैधव्य से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसा था राम राज्य, और इसलिए सब राम राज्य की आशा रखते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि राम राज्य के लिए भगवान राम जैसे राजा भी होना चाहिए। राम जैसे राजा के नहीं होगा और जैसा पापी व्यक्ति या अभक्त भी होगा तो हमें जो जनता की ऐसी हालत कभी भी नहीं हो सकती। तो कैसा है भगवान राम का चरित्र? तो ये भी वाल्मीकि रामायण ने बताया है कि भगवान राम का चरित्र कैसा था। तो सर्वाधिक सुसंस्कृत, विद्वान, शक्तिशाली और उच्च विचारों वाले, सत्यवादी एवं कृतज्ञ। तो अभी के जो नेता है या राजा है, सत्यवादी कैसे हो सकते हैं? उनको असत्य बोल के उस पदवी पे जाना पड़ता है, तो सत्यवादी कैसे हो सकते हैं? चरित्र निर्दोष चरित्र है भगवान का, या राजा का चरित्र निर्दोष होना चाहिए, स्पॉटलेस, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और जीवधारियों के यथार्थ कल्याण में संलग्न। तो राजा को पता होना चाहिए कि जीवधारियों का यथार्थ कल्याण क्या है।
जिसके समक्ष क्रोध एवं द्वेष प्रभावहीन है। क्रोध एवं द्वेष वहां उनको प्रभावित नहीं कर सकते। और भी वर्णन है। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाले एवं असंख्य शक्तियों के स्वामी। तो राजा का एक गुण होना चाहिए इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम का गुण होना चाहिए। उसके लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा बचपन से। बिना प्रशिक्षण से कोई इंद्रिय संयम कैसे कर सकता है? लेकिन अभी हम देखते हैं, जो भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कई जगह, कि अभी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो नेता हैं, उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिलता है। तो कैसे वो समाज के कल्याण के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी पदवी है जहाँ सेक्रीफाइस करना है, दूसरों के लिए त्याग करना है। तो ऐसी पदवी पर अगर आपको इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो कैसे किसी का कल्याण सोच सकते हैं आप? वहाँ उस पदवी पर जाकर भी आप इंद्रिय तृप्ति ही करेंगे, खुद के लाभ के बारे में और खुद के परिवार के लाभ के बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि इस पदवी पर आने के लिए चेतना बहुत विकसित होनी चाहिए, बहुत विकसित चेतना चाहिए कि वो सबके कल्याण के बारे में सोच सके। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत नया भक्त है, कोई नया मंदिर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी चेतना का स्तर क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद की भक्ति के बारे में सोच पाएगा, है ना? ज़्यादा कुछ एक दूसरे की भक्ति के बारे में सोच पाएगा कि ठीक है, मेरा कैसे ठीक से रहूँ, मेरी अच्छी सी व्यवस्था हो जाए, मैं भक्ति ठीक से कर सकूँ, अपनी साधना ठीक से हो जाए, सेवा ठीक से हो जाए, है ना? लेकिन एक जो मंदिर अध्यक्ष है या जो कमांडर है, उनकी चेतना का स्तर और उच्च होना चाहिए, क्योंकि उनको सबकी भक्ति के बारे में सोचना है, पूरे मंदिर के सभी भक्त के बारे में सोचना है, और जितने भी डिवोटीज मंदिर से जुड़ रहे हैं उन सबकी भक्ति के बारे में सोचना है। तो चेतना के स्तर में बहुत फर्क है। तो कोई भी नेता है, उनकी चेतना का स्तर बहुत उच्च होना चाहिए, तभी वो ठीक से लीड कर पाए। लेकिन अभी के जो नेता है, क्या उनका चेतना का स्तर ऐसा उच्च है कि वो सबके कल्याण के बारे में सोच सके? नहीं, ऐसा नहीं। तो चरित्र विशेष रूप से पवित्र और वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले भगवान राम, तो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते। तो अभी तो धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा ही नहीं है। मनु संहिता को तो हमने बाहर निकाल दिया है और संविधान ले आए हैं, और संविधान में कितने सारे करेक्शन होते जा रहे हैं। तो सिद्धांत की चर्चा कहाँ हो रही है कि कैसे हमें राज करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर विहीन समाज है। खुद से हम नियम बना रहे हैं, तो खुद से कि हम अपूर्ण हैं, तो हम जो नियम बनाएंगे वो भी अपूर्ण ही रहेगा। वे आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हैं एवं वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक हैं। भगवान राम वर्णाश्रम धर्म के अनुपालक थे। वस्तुतः वे संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय हैं। साथ ही साथ वे समस्त शत्रुओं के संहारक एवं पूर्ण शरणागतों के एकमात्र आश्रय हैं। भगवान राम वेदों के परम ज्ञाता तथा शास्त्र विद्या में निपुण हैं। उनका निर्णय अविचल, उनकी बुद्धि अपूर्व एवं स्मरण शक्ति अच्युत है। वस्तुतः उनकी विद्वत्ता असीम है। वे मेधावी, कृपालु एवं पराक्रमी हैं। सभी जीवों को उनसे स्नेह है। वे शत्रुओं तथा मित्रों के बीच भेदभाव नहीं करते तथा सागर के समान गंभीर हैं। तो ये सब गुण हैं भगवान राम के। और ऐसे अगर राजा होगा तो हम देखते हैं जो भक्त है, भगवान के भक्त, लेकिन भगवान के भक्त में भी भगवान के गुण प्रकट होते हैं। तो अगर वो राज करेगा तो राम राज्य संभव, अन्यथा वो संभव नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना चाहिए। अगर वो, जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के ईश्वर विहीन जीवन में अगर वो लिप्त है तो कैसे राजा बन सकता है? तो जब भगवान राम के उदाहरण में लिखते हैं कि अगर आदर्श स्थापित करना है, राजा का आदर्श मर्यादा स्थापित करनी है, उसके लिए अगर खुद की पत्नी का भी उनको त्याग करना पड़ रहा है, उसके लिए भी वो रेडी थे, तैयार थे। क्योंकि एक इनसिग्निफिकेंट, एक बस कोई सामान्य सा वॉशरमैन था, धोबी, उन्होंने लांछन लगाया कि सीता देवी पे लांछन लगाया, बस
उनकी वजह से उन्होंने सीता देवी का त्याग किया। तो एक आदर्श स्थापित करने के लिए, क्योंकि आने वाले लोग उनको फॉलो करेंगे, तो इसलिए बहुत बहुत गंभीर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा होना चाहिए राजा। अगर ऐसा राजा नहीं है और इंद्रियतृप्ति में लिप्त है तो कभी भी समाज का कोई कल्याण नहीं कर सकता है। और इसीलिए फिर धीरे धीरे जो पहले राजतंत्र था, क्योंकि राजा लिप्त होने लगे, इसलिए धीरे धीरे राजतंत्र हटता गया। लेकिन उसका समाधान ये भी नहीं है कि हम प्रजातंत्र ले आए, क्योंकि उससे भी समाधान नहीं निकलने वाला। क्योंकि कोई भी सिस्टम है, वो तो जो भगवान ने जो सिस्टम बनाई, भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म स्थापित किया है, तो उसी रूप में उसको वापस स्थापित करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तभी वो पूरे समाज का कल्याण होगा। क्योंकि अगर प्रजातंत्र भी है, जैसे हम यहाँ देखते हैं राजा वेन है, वो सही तरह से राज्य नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण हैं उन्होंने प्रजातंत्र नहीं लाया, उन्होंने उनको हटाया और पृथु महाराज को स्थापित किया। तो सॉल्यूशन यही है कि जो राजा है वो अगर बिगड़ा हुआ है, वो अगर धर्म के अनुसार राज्य नहीं कर रहा है, तो उनको शिक्षा दे। जैसे यहाँ पे वो लोग शिक्षा दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे, उनको ट्रेन करे और ऐसा राजा तैयार करे जो राज करने के योग्य हो। जैसे बाबा लिख रहे हैं कि अगर हम, किंतु जब तक सरकारी व्यक्ति धार्मिक न हो और महान धार्मिक पुरुषों का पद चिन्हों का अनुसरण न करे, तब तक राजतंत्र को मिटाकर उसके स्थान पर प्रजातंत्र को लाना पर्याप्त न होगा। वो पर्याप्त नहीं है। और क्योंकि प्रजातंत्र का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो इस प्रकार का है कि अगर कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है, अगर उनको बहुमत मिल गई तो कोई भी व्यक्ति नेता बन सकता है। तो उसमें अगर आपका एक भक्त राजा भी होगा, आपने एक भक्त को भी तैयार किया है, लेकिन वो भी हटके कोई असुर राजा आ सकता है। इसलिए वो ढांचा अपने आप में गलत है, और उसके बावजूद भी अगर वो धार्मिक नहीं है या कृष्ण भावना में नहीं है, उसमें कृष्ण भावना नहीं है, तो उसका कोई काम नहीं है। और उसके बिना तो प्रजातंत्र का भी, राजतंत्र का भी कोई काम नहीं है। लेकिन क्योंकि राजतंत्र भगवान द्वारा दी हुई सिस्टम है, तो उसमें उसको सही रूप से स्थापित करने की संभावना है। हाँ, जैसे कि ये पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था कि फेमिनिज्म है, स्त्री स्वतंत्रता है, तो स्त्रियों का शोषण हो रहा है, और इसके समाधान के लिए वुमेन इंडिपेंडेंस ले आए, लेकिन वो उसका समाधान नहीं है। उसका समाधान है कि उसको यथारूप जो ओरिजिनल सिस्टम है, उसकी सही स्पिरिट में उसको एस्टेब्लिश किया जाए। वैसे ही राजतंत्र है, तो अगर वो बिगड़ गया है, जैसे कि अगर राजा इंद्रियतृप्ति में रत हो गया है, तो उनको वापस शिक्षा दी जाए, उनको वापस सही रूप से स्थापित किया जाए। ये उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।